तुम्हारी।
वदाम्यम् ब्रह्माण्डरूपम् अपरम् विचिन्त्यम् अज्ञातमे तद्गुणैव मदस्तनीत्यम् सर्वाङ्गपूर्णमपरम् जगदाद्वितीयम्। शंकराचार्य के इस श्लोक के साथ, जिसमें जब उन्होंने दीक्षा लेने का चिंतन किया, विचार किया 12 साल की उम्र में, तो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मैं आपके जीवन को और आपके मर्म को समझ ही नहीं पाऊंगा और न समझने की कोशिश भी कर सकता हूं, क्योंकि एक छोटी सी सरकंडे की नाव लेकर के, घास फूस की नाव लेकर के पूरे समुद्र को पार करना बहुत कठिन होता है। ठीक मैं वैसा ही प्रयत्न करने जा रहा हूं, मैं फिर भी आपकी विशाल बाहु, आपके हाथ मेरे इस नाव को उस किनारे तक पहुंचाने में समर्थ हैं। इसलिए मैं ये दंभ नहीं कर रहा हूं कि मैं इस जीवन की नाव को समुद्र के उस किनारे तक पहुंचा दूंगा, मगर मैं ये दंभ कर रहा हूं, मैं ये गर्व कर रहा हूं, मैं ये चिंतन विचार कर रहा हूं कि आप के हाथ रूपी लहरें मुझे ढकेलती हुई जीवन के उस पार तक अवश्य ही पहुंचा देंगी, जिससे कि मैं इस संसार के समुद्र को लांघ सकूंगा, जिससे कि मैं इस संघर्ष में विजयी हो सकूंगा, जिससे कि मेरे जीवन की जो जड़ता है, जो जीवन का एक कमजोरी है, वह दूर हो सकेगी, मुझे पौरुष आ सकेगा, मुझे सामर्थ्य आ सकेगी और मैं संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी आंखों से, अपने चिंतन से, अपने हृदय से, अपने विचारों से देख करके मैं सही अर्थों में एक पूर्ण शिष्य बनता हुआ अपने जीवन के उस प्रकाश को, अपने जीवन के उस ज्ञान की चेतना को प्रकाशित करने की प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, आप मुझे दीक्षा प्रदान करें और आप मुझे अपने मुंह से केवल अपना इतना कह दें और जिस क्षण आप मुझे यह कह दें कि तू मेरा है, उस क्षण अपने आप सारी सिद्धियां मेरे सामने स्वतः खड़ी हो जाएंगी। उस समय मैं समुद्र को अपने आप पार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूंगा, क्योंकि उस समय मुझ में मेरे अलावा भी आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपकी चेतना, आपका विस्तार और आपका ज्ञान मेरे साथ होगा। मैं शंकराचार्य के उसी भावनाओं के साथ आपकी आवाज को इस ब्रह्मांड के स्वर में मिलाता हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में पूर्णता और संपूर्णता प्राप्त करें। प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उस क्षण की महत्ता को शायद नहीं समझ पाए, इसलिए उस क्षण को अपने चिंतन नहीं दे सकते। मगर यदि हमारी प्राणस चेतना हो, प्राणस चेतना का मतलब है हमारे प्राण जागृत हो, और जिसको आप प्राण कहते हैं यह जीव है। आप जो जिंदा रहने की क्रिया है वह जीव की जिंदा रहने की क्रिया है, उसमें प्राण तत्व नहीं है। प्राण तत्व तो ज्ञान चेतना को प्राण तत्व कहते हैं। जीव और प्राण में मूलभूत अंतर है। पूर्ण रूप से ज्ञान की चेतना को प्रज्वलित करने की क्रिया प्राण है, उसको प्राण वायु कहेंगे, उसको प्राण चेतना कहेंगे। यह जीव है जो अपने आप में सैकड़ों संघर्षों में, सैकड़ों विचारों में, सैकड़ों धारणाओं में अपने आप में विचरण करता रहता है। इसलिए जीव माया में भ्रमित हो सकता है, प्राण माया में भ्रमित नहीं होती। और जीव का केवल उद्देश्य इतना ही है कि माया में भ्रमित हो, और माया का तात्पर्य है कि हम बार बार अपने विचारों को बदलें। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, ये गुरुजी सही है या गुरुजी गलत है, इस साधना से, इस दीक्षा से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, ये सारा हमारे मानस में अंतर मंथन होता रहता है। और नहीं भी होता है तो हमारी श्रद्धा नहीं टिक पाती, हमारा विश्वास नहीं टिक पाता,
हमारी आस्था नहीं टिक पाती। और जब तक वो टिकेगी नहीं, और तब तक नहीं टिकेगी जब तक हमारी प्राण चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। दीक्षा का तात्पर्य कि हमारे प्राण चेतना जागृत हो। दीक्षा का तात्पर्य कि हम अपने आप में समर्पण होने की क्रिया को अपने हथेली पर रख सकें, अपने आप को फना कर सकें, अपने आप को प्रज्वलित कर सकें। अगर एक दीपक पर पतंगा जब जलने के लिए उद्यत होता है, उस समय वो कोई हिसाब किताब नहीं करता। उस पतंगे की भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, पतंगा भी अपने आप में यौवन को प्राप्त होता होगा, पतंगे की एक जिंदगी होगी, मगर उस समय को सोचता ही नहीं। उस समय तो केवल एक भाव रहता कि मैं अपने आप में फना हो जाऊं, अपने आप को जला दूं, बता दूं कि मैं तुम्हारे प्रति अपने आप को समर्पित कर सकता हूं। यदि वो हिसाब करने लग जाए तो फिर पतंगा कहलाएगा ही नहीं। एक छोटा सा पतंगा हमारे मनुष्य से बहुत ज्यादा प्राण चेतना लिए हुए है, क्योंकि उसमें अपने आप को समर्पित करने की भावना है। अब उसमें वो जल जाता है या बच जाता है, वो सोचता नहीं। ये गणित तो तुम्हारा जीव करता है। जीव में ऐसा चिंतन होता है कि मैं करूं कि नहीं करूं। इसलिए कल में जो मैंने प्रवचन में आपको समझा रहा था कि जीव के माध्यम से हम अपने परिवार को नहीं पहचान सकते तो गुरु को तो पहचान ही नहीं सकेंगे। अगर कल आप इस जगह बैठेंगे, आपके सामने शिष्य समुदाय होगा, और यदि उसकी प्राण चेतना जागृत नहीं होगी तो आप नहीं पहचान पाएंगे। और गुरु का तात्पर्य, गुरु का अर्थ, गुरु का मूल्य इसलिए है कि वो बीच बीच में माया का विस्तार करता रहे। गुरु करता है, यह गुरु के करने के लिए एक आवश्यक तत्व है, करना पड़ता है उसको। यदि ऐसा नहीं करे तो जीवन में बहुत ज्यादा आप इतनी भागदौड़ में व्यस्त हो जाएंगे कि अपने आप को संभालना कठिन हो जाएगा। आपकी दौड़ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और यदि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की हो तो आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए नहीं चल पाएंगे कि आप में प्राण चेतना जागृत नहीं है। इसलिए कि गुरु एकदम से 50 किलोमीटर आपको दौड़ा नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर वो एकदम से जो ही आपसे प्रवचन पूरा करता है फिर कहता है, अरे भाई क्या समाचार है, कैसे हो? मंच में बैठे हुए तो कुछ दूसरे थे। यहां अब तुम्हारी बुद्धि एकदम से काम करेगी नहीं। अपने आप की बुद्धि के उस खाने से उस खाने पे तुम जाने की कोशिश तो करोगे, मगर सोचो कि ऐसा शायद ये बात सही हो जो यहां बैठे हुए ये गुरुजी सही हो, मंच वाले कुछ गुरुजी दूसरे होंगे, भगवान जाने वहां क्या हो जाता है। और यदि कभी कोई यहां पर कोई कवि सम्मेलन हो जाए तो मैं उतनी अच्छी ढंग से मतलब गजल भी सुना दूंगा, मैं बैठ करके हारमोनियम हाथ में ले लूंगा और शायद गजल आप सुनेंगे तो ये आंसू को मासूक की बात भी गुरुजी उतनी दरले से कर लेते। ये हमारे गुरुजी नहीं हो सकते, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। और यह जो माया को भेदने की जो क्रिया है वह दीक्षा है। दीक्षा के बाद भी यदि आप माया के कंट्रोल में रहे, फिर भी आपका एक भ्रम में रहे, हर समय मन में रहता है कि मेरी पत्नी चरित्रवान है भी कि नहीं चरित्रवान है, तुम्हारे पास कोई मापदंड है ही नहीं, कोई पैमाना है ही नहीं, तुम किसी ढंग से उस पैमाने को नहीं नाप सकते। कोई पुरुष अपने आप में सक्षम है या नहीं है, या समर्पित है या नहीं है, या एकनिष्ठ है या नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि तो एक बहुत छोटी सी है जो बहुत थोड़ी दूर तक दौड़ती है। दीक्षा और शादी जीवन की प्राण चेतना का जागरण अपने आप में बार बार जागरण करने की क्रिया नहीं होती। एक बार ही अगर जागरण हो जाता है, एक बार ही अगर ठोकर लग जाती है, एक बार ही विचार आ जाता है तो अपने आप में एक समर्थ गुरु बन जाता है, अब समर्थ में व्यक्तित्व बन जाता है। दादू दयाल के या दादू दास के शिष्य थे रज्जब, आप नाम सुना होगा दादू का। और दादू ने रज्जब को कहा कि देख रज्जब, सब कुछ करना, शादी मत करना, क्योंकि तुम्हारी मैंने एक चेतना पैदा की है, एक तुम्हें शिष्य बनाया है, मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां तुम मर नहीं सकते। और सैकड़ों लोग मरेंगे, पर रज्जब नाम आज से 2000 साल बाद भी होठों पे रहे। और आदमी अपने नाम के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत चालाकियां बरतता है, अपने नाम के लिए ताजमहल बना देता है, अपने नाम के लिए मकान बनाता है, मकान के ऊपर नाम पत्र लिखता है कि नारायण भवन, पुरुषोत्तम भवन। क्या जरूरत है पुरुषोत्तम भवन की लिखने की, क्या जरूरत है? इसलिए कि वो मेरा नाम जिंदा रहे, मरने के बाद भी लोग पुरुषोत्तम भवन कहे।